प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं गुड फ्राइडे के उन 7 वचनों के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहे थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि कलीसियाएँ सिर्फ उन्हीं 7 वचनों के विषय में चर्चा करें, उन्हीं 7 वचनों के विषय में प्रचार करें जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहे थे। जरूरी ये है कि प्रभु के लोग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसकी मृत्यु के विषय में प्रचार करें। तो यदि आपको ये संदेश पसंद आए तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पहला वचन लूका की इंजील 23 अध्याय उसकी 34 आयत में लिखा है तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह उन लोगों के लिए क्षमा की याचना या प्रार्थना कर रहे हैं जो उनके हाथों में पैरों में कील ठोक रहे थे। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति से मोहब्बत करते हैं और उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए बलिदान देने के लिए इस दुनिया में आए और वो गुनाहों की माफ़ी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और दूसरा वचन लूका की इंजील 23 अध्याय उसकी 43 आयत में लिखा है यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहे थे जो बगल के क्रॉस पर लटका हुआ था, और उसने क्रॉस पर लटके हुए यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था और मन फिरा लिया था। इस कारण से यीशु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और तीसरा वचन यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 26 आयत में लिखा है, तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से सिर्फ एक ही चेला वहाँ पहुँचा था जहाँ यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था। यीशु मसीह ने अपनी माँ को देखा और उस चेले को देखा और अपनी माँ से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और उस चेले से यीशु ने कहा, यह तेरी माता है। और आगे ऐसे लिखा है कि वो चेला प्रभु यीशु मसीह की माँ को अपने घर ले गया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे और उनके बहुत पीड़ा हो रही थी, हाथ पैरों में कीलें ठुकी हुई थी, पूरा शरीर कोड़ों से छलनी था, खून से लथपथ थे, बहुत दर्द बहुत पीड़ा में थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले थे, वो अपनी माँ का स्नेह नहीं भूले थे और अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्होंने अपने चेलों को दे दी थी। और चौथा वचन मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय 46 आयत में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस समय पूरे इज़राइल में अंधेरा छा गया था, सूरज दोपहर में डूब गया था। और मैं बताना चाहता हूँ वो समय यहूदियों के अनुसार भेंट चढ़ाने का समय था और यीशु मसीह को उस समय अकेलापन महसूस हो रहा था क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ नहीं हो सकते थे। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों की सज़ा अपने ऊपर ले रहे थे। इस कारण से ये वाक्य यहाँ लिखा गया है। और 5वां वचन यूहन्ना 19 अध्याय 28 आयत में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, ये वचन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस से जो कुछ बोल रहे थे, जो वचन बोल रहे थे, वो भविष्यवाणियों के तहत थे जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवक्ताओं ने पुराने समय में की थी। प्रभु यीशु मसीह पिता की, परमेश्वर की इच्छा को क्रूस पर रहते हुए पूरा कर रहे थे। जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहलवाया था, उन भविष्यवाणियों को वो क्रूस पर रहते हुए पूरा कर रहे थे और उन्होंने उस भविष्यवाणी के अनुसार कहा कि मैं प्यासा हूँ। और 6वां वचन यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ, मतलब जो काम प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था, जो काम प्रभु यीशु मसीह को सौंपा गया था, मानव जाति का उद्धार का, मानव जाति के गुनाहों की क्षमा के लिए जो काम प्रभु यीशु मसीह के पास था, वो काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। जो उसका ठट्टा उड़ा रहे थे उनका काम पूरा हो गया, और जिस काम के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे उनका काम ये पूरा हो गया। वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सजा अपने ऊपर लेने के लिए आए थे,
वो मेरे और आपकी गुनाहों की सज़ा अपने ऊपर लेने के लिए आए थे और वो सज़ा उन्होंने ले ली और कहा पूरा हुआ। और 7वां वचन लूका की इंजील उसका 23 अध्याय 46 में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह यहाँ पर एक मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो कह रहे थे कि ये बलिदान स्वीकार करो, मैं मनुष्य जाति के गुनाहों के लिए भेंट चढ़ चुका हूँ, मैं बलिदान हो चुका हूँ, इसलिए हे पिता इस भेंट को, इस पाप की भेंट को और इस क्षमा की भेंट को स्वीकार कर लीजिए। सारी मानव जाति को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उनके गुनाहों के लिए मैं अभी मर रहा हूँ, उनके गुनाहों के लिए मैं बलिदान हो रहा हूँ। हे पिता, मुझे स्वीकार करो। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप परमेश्वर की इच्छाओं पर चल सकते हैं तो शायद मैं और आप भी कह सकते हैं, हे पिता, मुझे स्वीकार करो। और यदि आपको इस संदेश के द्वारा आशीष मिली हो, नॉलेज मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।